Yes, students, let's start the rapid fire round. Here, you will not get the chance to think. You have to speak as fast as you can. सबसे पहले तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फुली फोकस्ड हो जाए। घर में क्या हो रहा है, डोंट केयर। कौन क्या कर रहा है, डोंट केयर। कौन क्या बोल रहा है, डोंट केयर। जस्ट फोकस ऑन माई सेंटेंसेस। एवरीवन, हियर आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड रैपिड फायर राउंड प्रैक्टिस वेयर यू विल नॉट गेट द चांस टू थिंक। तो यहां पर मैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स रेडीमेड पहले लिख देता हूं कि आपको डू डज कब लगाना होगा, जब आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ऐसा कुछ भी आपको सुनाई दे। आपको कैन लगाना है जब आपके सेंटेंस में सकता है सुनाई दे। आपको शुड लगाना है जब आपके सेंटेंस में चाहिए सुनाई दे। आपको डिड लगाना है जब आपके सेंटेंस में कोई काम हुआ। आपको विल लगाना है जब आपके सेंटेंस में कोई काम होगा। आपको इज एम आर लगाना है जब आपके सेंटेंस में कोई काम है या हो रहा है ना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखते हैं आप कितने अलर्ट है, कितने एक्टिव है। मैंने कहा कि आप तैयार हो? आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? क्या बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या बोलोगे? विल यू स्पीक? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या आप आ सकते हो? कैन यू कम? क्या आप आ चुके हो? आ चुके हो जैसे किसी ने बोला कोई काम हो चुका है, यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू कम? क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या आप वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर? क्या आप स्टेज पर आ सकते हो? कैन यू कम ऑन द स्टेज? क्या मुझे स्टेज पर आना चाहिए? शुड आई कम ऑन द स्टेज? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? कम ऑन, इज दिस योर्स? हाँ, ये मेरा है। यस, दिस इज माइन। यस, दिस इज माइन। मेरे पास समय है लेकिन आपके पास नहीं है। आई हैव टाइम बट यू डोंट हैव। बोलकर देखो, मेरे पास समय लेकिन आपके पास नहीं। आई हैव टाइम बट यू डोंट हैव। मेरे पास नॉलेज बट आपके पास नहीं। आई हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव। तुम्हारे पास नॉलेज बट मेरे पास नहीं। यू हैव नॉलेज बट आई डोंट हैव। आपके पास कार है बट मेरे पास नहीं। यू हैव अ कार बट आई डोंट हैव। यू हैव अ कार बट आई डोंट हैव। यू हैव अ कार बट आई डोंट हैव। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। समझो यार, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम समझते नहीं हो। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। कम ऑन, एक बार बोल कर देखो, योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूं लेकिन आप कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप कभी नहीं समझते हो। कभी नहीं को कहते हैं नेवर, हमेशा को कहते हैं ऑलवेज। तो ये दोनों एडवर्ब है। एडवर्ब कौन कौन है? नेवर एंड ऑलवेज। नेवर का मतलब होता कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब होता हमेशा। मैंने कहा आप हमेशा समझने की कोशिश करते हो लेकिन मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूं लेकिन आप कभी नहीं समझते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड बट यू नेवर अंडरस्टैंड। बट यू नेवर अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। आपको वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर। मैं तैयार हूं वहां जाने के लिए। आई एम रेडी टू गो देयर। मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो। आप क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग? इन द रैपिड फायर राउंड यू विल नॉट गेट द चांस टू थिंक। यू हैव टू स्पीक एज फास्ट एज यू कैन। ये क्या है? तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में। व्हाट इज दिस? आपको पता है फ्लुएंसी लैंग्वेज में कैसे आती है? फ्लुएंसी लैंग्वेज में आती है कि हम सिचुएशन को देख के स्पीडली बोलने लग जाए। जैसे एक लड़का जो है मान लो लेट आ रहा है तो तुरंत आपके मन में सेंटेंस, हे व्हाई आर यू कमिंग लेट। ऐसा नहीं कि तुम लेट क्यों आ रहे हो तो हम सोच रहे हैं कि व्हाई आर यू कमिंग लेट। नो, आपने उसको देखा, तुरंत ब्रेन ने मैसेज किया व्हाई आर यू कमिंग लेट। फिर उसने बोला सर आई एम कमिंग लेट बिकॉज आई हैड सम वर्क। व्हाट वर्क डिड यू हैव? तुरंत आपने अगला क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट वर्क डिड यू हैव? फिर उसने रीजन बताया, सर आई हैड टू गो टू मार्केट टू बाय समथिंग। व्हाट डिड यू हैव टू बाय? क्या खरीदना था आपको? सर आई हैड टू बाय सम वेजिटेबल्स। ओह दैट्स गुड। सी, आपने फिर उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको सजेस्ट कर दिया, नाउ फ्रॉम टुमारो यू हैव टू बी ऑन टाइम। फ्रॉम टुमारो यू हैव टू बी ऑन टाइम इन माई क्लास। आपको मेरी क्लास में कल से समय पर होना है। मतलब इंस्टेंटली बोलते आना चाहिए। इंस्टेंटली मीन्स यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू स्पीक। तो ये फ्लुएंसी बोलते ना स्टूडेंट कि सर आई एम अनेबल टू स्पीक फास्ट, आई कैन मेक सेंटेंस, आई कैन ट्रांसलेट बट आई कैन नॉट स्पीक फास्ट। यू आर अनेबल टू स्पीक फास्ट बिकॉज यू डोंट हैव गुड कमांड over rapid fire round. In the rapid fire round you have to speak as fast as you can. जो चीज दिमाग में है उसको बाहर लेकर आओ। मैंने कहा क्या जानते हो आप उसके बारे में? What do you know about him? मैं तो कुछ नहीं जानता उसके बारे में। I don't know anything about him. शायद आप जानते हो, perhaps you know.
मे बी यू नो, परहैप्स यू नो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। यदि आप जानते हो तो मुझे बताएं, इफ यू नो टेल मी। कोई सा भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस दैट यू आस्क टू एनीवन कैन बी ट्रांसलेटेड इफ यू नो द राइट मेथड। ओके, चलो एक बार 5 मिनट के लिए पूरा 100% हम लोग सब देंगे। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स जो है अटेंटिव है, अलर्ट है, अभी पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प हिम। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? कम ऑन, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आप वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? आप वहां कैसे गए? हाउ डिड यू गो देयर? आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू सी? क्या ये आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्टडी? मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, आई कांट स्टडी, मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई क्यों करनी है? व्हाई डू यू हैव टू स्टडी? आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है? व्हाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? मुझे इंग्लिश सीखनी क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मैं जानता हूं आपकी इंग्लिश वीक है, आई नो योर इंग्लिश इज वीक, लेकिन आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, बट यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। पर्सोना इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्स से अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन कोर्स। अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को 100% इंप्रूव करेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। इफ यू इनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स, आई गारंटी यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश 100%। यू नो, तो कोई सा भी सेंटेंस जो भी आप बोल रहे हो हिंदी में, कुछ भी आपके दिमाग में आया कि यार आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज टुडे, व्हाट डे इज टुडे, और यू कैन से व्हाट डे ऑफ वीक इज टुडे। मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है, आई डोंट नो व्हाट डे इज टुडे। मुझे लगता है आज संडे होगा, आई थिंक इट मे बी संडे टुडे। आज संडे नहीं है, आज मंडे है। इट इज नॉट संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? डू यू नो विच डे इज टुडे? व्हाट डे इज टुडे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यदि आपको पता तो आप बता दीजिए। इफ यू नो टेल मी। यू नो, कोई सा भी सेंटेंस जो भी बोला जा रहा है, कम ऑन बोलो। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। मुझे जाने दो, लेट मी गो। बोलो, लिसन, बोलो, स्पीक, समझो, अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं बार बार बोलता हूं, आई स्पीक अगेन एंड अगेन। मैं चाहता हूं कि आप बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूं आपसे कि आप कुछ नया सीखे, आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू। आप सुनते नहीं हो, मेरी यही आपका प्रॉब्लम। यू डोंट लिसन टू मी, दिस इज योर प्रॉब्लम। यदि आप मुझे सुनो ना तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इफ यू लिसन टू मी, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश, यू नो दैट। मैं आपको इंग्लिश बोलने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको नहीं जाने दूंगा बिना परमिशन के भाई। I will not let you go without permission. सर प्लीज मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं। सर प्लीज लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूं आप लेट हो रहे हो, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आपके फादर परमिट नहीं करेंगे। आई नो यू आर गेटिंग लेट एंड आई विल नॉट लेट यू गो अंटिल योर फादर परमिट्स। I repeat this line. I know you are getting late, but I will not let you go until your father permits. मेरे पापा मुझे ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। My father has already permitted me, but you are not permitting me. क्यों? Why? मुझे नहीं पता। I don't know. जाकर पूछो आपके फादर से, उन्होंने मुझे मना किया है। Go and ask your father. He has forbidden me. He has instructed me not to allow you, and that's why I'm not allowing you. That's why I'm not letting you go. You know, anything that you speak can be translated easily if you follow the steps. अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले तो जो एल्गोरिदम चल रहा है ना ट्रांसलेशन का, इसको असाइड करो। सबसे पहले फील रिलैक्स। जो चीज दिमाग के अंदर है उसको सोचो बोलो, सोचो बोलो, सोचो बोलो। बैलेंस करना सीखो। बैलेंस करना सीख गया स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक बोलना सीख जाता है। बैलेंस करना सीखना होगा। वी हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस। कम ऑन, वी हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस। वी हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस। बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस जो भी थॉट दिमाग के अंदर चल रहे हैं, जो भी थॉट दिमाग में आ रहे हैं, उनको बैलेंस करना सीखो। दिमाग में आया मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। दिमाग में आया मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। दिमाग में आया मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। दिमाग में आया मैं जहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। द थिंग्स विच इज रनिंग इन योर माइंड, कीप ट्रांसलेटिंग इट, कीप आंसरिंग इट, कीप ट्रांसलेटिंग इट एंड सी द मैजिक। आप एक एक सेंटेंस को बिना मिस्टेक के कॉन्फिडेंटली बोल लोगे भाई, ठीक है ना। बहुत पावर है प्रैक्टिस में। डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ प्रैक्टिस यार। पावर ऑफ प्रैक्टिस को अंडरस्टिमेट मत करना। पावर ऑफ प्रैक्टिस के आगे जो है ना, दुनिया की हर ताकत फेल है। प्रैक्टिस वो चीज है जो दुनिया में कुछ भी इंसान को करवा देती है। सिर्फ उस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए, सिर्फ उस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको मैं महाभारत का एग्जांपल देता हूं। महाभारत में एकलव्य जो था ना, ही वॉज नॉट ट्रेन्ड बाय द्रोणाचार्य, स्टिल ही बिकेम अ ग्रेट वॉरियर। हाउ? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली।
No teacher he had, still he became a great warrior. You would say, sir, how is it possible? Nobody was there to guide him, but he became a great warrior. How is it possible? Everything is possible when you are committed to practice. Everything is possible when you are well practiced. Now the Eklavya, he just made a statue of Dronacharya and started practicing before that statue. And imagine that my teacher is training me. You know what? My teacher is training me. He started imagining all these things. What happened in the end? You know this. He became a great warrior. Even he was better than Arjuna. Now मैंने कहा मैं तैयार हूँ 2 दिन से. I've been ready for 2 days. क्या बोलोगे? बोलो जल्दी. I've been ready for 2 days. मैं वहाँ जाऊंगा. I will go there. मैं वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there. मुझे जाने दो भाई. Let me go. इस तरीके से बोलने का. जब ऐसे बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया.